हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल इज़ वेल। तो जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया कि आज का टॉपिक है दुबई वर्सेस इंडिया। जो लोग आईटी कंपनी में काम करते हैं या दुबई में जॉब सर्च कर रहे हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर में, तो उनको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि दुबई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि फ्रेशर के लिए कैसा है, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए जॉब कैसा है। तो हर चीज़ को मैं ध्यान में रख के मैंने 7 ऐसे फैक्टर्स मैंने निकाला है और उस 7 फैक्टर्स के को हम कंपेयर करेंगे दुबई वर्सेस इंडिया। तब आपको बताएंगे कि आपके लिए दुबई जाना अच्छा है या नहीं है। तो ये 7 फैक्टर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 7 फैक्टर्स हैं: आईटी इंडस्ट्री कैसा है दुबई में, सैलरी, जॉब स्विच कितना इजीली होता है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वेदर बहुत बड़ा फैक्टर है, पर्सनल लाइफस्टाइल कैसा होता है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर कहाँ आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा, दुबई में या इंडिया में। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि इसमें आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, स्पेशली अगर आप आईटी से रिलेटेड जॉब खोजना चाहते हो। तो देखिए, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड जॉब खोजते हो या मार्केटिंग, सेल्स, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक, उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता कि दुबई जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ जो है इंडिया से बेटर उसकी इंडस्ट्री है। बट आईटी एक डिफरेंट फील्ड है और ये वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि जो हम सोचते हैं दुबई के बारे में वो सही है या नहीं, या इंडिया को क्या हम ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो हमारा पहला फैक्टर जो है वो है आईटी इंडस्ट्री। तो जो फैक्टर हमें बेटर लगेगा दुबई या इंडिया में, उसमें हम थम्स अप लगाएंगे, जो नहीं लगेगा उसमें थम्स डाउन कर देंगे, और जो लगेगा कि चलो बराबर है तो उसमें ये हम हैंड्स अप दे देंगे दोनों साइड। तो आईटी इंडस्ट्री के बारे में आपको दुबई में बता देता हूँ। देखिए, आईटी इंडस्ट्री जो है दुबई में उतनी बड़ी नहीं है। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ बेंगलोर में हज़ारों कंपनियाँ होगी, उसके बाद हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा, उड़ीसा, भुवनेश्वर जो है वहाँ पर इतनी सारी कंपनियां हैं और इतना बड़ा देश है। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है आईटी का यहाँ पे इंडिया में। और दुबई एक छोटा सा देश है, छोटा सा प्लेस है। यूएई की अगर मैं बात करूँ तो छोटा सा कंट्री है, वहाँ इतनी कंपनीज नहीं है, स्पेशली आईटी सेक्टर में उतनी कंपनी नहीं है। गिने चुने 20 बड़ी कंपनियां होगी वहाँ पे, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, इन सब की भी ऑफिसेस हैं वहाँ पे। लेकिन डेवलपमेंट से रिलेटेड काम वहाँ इस तरह का कम होता है क्योंकि ज़्यादातर डेवलपमेंट रिलेटेड काम यूएस में फिर या फिर इंडिया में आता है। दुबई की जो भी कंपनियाँ अगर उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाना होता है तो वो मैक्सिमम इंडिया को ही अप्रोच करती है या यूएस को अप्रोच करती है। तो वहाँ पे छोटी कंपनियाँ हैं, सॉरी, तो दुबई में जो है छोटी छोटी कंपनियां ज़्यादा है जो वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट का काम करती है। मतलब 5 लोग की कंपनी भी हो सकती है, 10 लोग की भी, 20 लोग की, जैसे इंडिया में छोटी कंपनियां होती है। बड़ी कंपनियां जो भी है वहाँ पर बहुत सारा लोकल कंपनियां हैं, जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड एमिरेट्स एंड या एडीसीबी, या फिर आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड है। तो वहाँ पर जो है बड़ी कंपनियों के नाम पे वही है, ज़्यादातर कंपनियाँ वहाँ पे छोटी है। तो अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ ओवरऑल, तो इंडिया बहुत बड़ा ह्यूज इंडस्ट्री है आईटी का, दुबई नहीं है। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दुबई को, इंडिया को हम यहाँ पर थम्स अप देंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर है हमारा सैलरी। सैलरी दुबई में बेटर मिलता है या। तो बहुत लोगों को लगता होगा कि विदेश है, वहाँ का रुपया का वैल्यू ज़्यादा है। बता देता हूँ मैं, एक दिरहम जो होता है यूएई का, वो आपका 20 रुपये इंडियन करेंसी के बराबर होती है। और तो ऐसा लगता है कि वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता होगा, लेकिन ये भी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, छोटे छोटे ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करती है। तो डेफिनेटली आपको वहाँ सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं सैलरी के लिए मैं आपको तीन तीन सेक्टर में बांट देता हूँ। तो मान के चलते हैं फ्रेशर है, या कोई जो है 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, या कोई जो है 3 to 7 ईयर्स मान लेते हैं, या कोई 7+ ईयर्स है। तो फ्रेशर्स तो आप उम्मीद मत ही रखो कि ज़्यादा आपको जॉब मिलने का चांस है दुबई में, अगर आपने वहाँ से पढ़ाई नहीं की है। तो कोई फ्रेशर्स को जो है इंडिया से हायर नहीं करना चाहता है वहाँ पे, क्योंकि आप विदेश जा रहे हो। तो अगर उसके बाद 2 से 3 अगर हो भी जाता है तो आपको 3,500 से 4,000 दिरहम मिलेंगे, जो कि 70-80 हज़ार रुपये होती है। तो जिसका एक्सपीरियंस कम है, 3 साल का एक्सपीरियंस तक, तो आप मैक्सिमम 5,000 सैलरी उम्मीद कर सकते हो, 5,000 दिरहम पर मंथ। और अगर आपका 3 to 7 ईयर्स के बीच है तो आप 10,000 दिरहम पर मंथ तक जा सकते हो।
और अगर उससे ऊपर है तो ज़्यादा भी जा सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि अगर आपको बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है तो आपका सैलरी 20,000 दिरहम तक भी जा सकता है, 18,000 15,000 भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि अगर आपका मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एसएपी ये सब टेक्नोलॉजी में लगा है तो। अगर नॉर्मल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में लगा है तो 10 से 12,000 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो सैलरी जो है सेवरल फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर बड़ी कंपनी आपका जॉब लग गई तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। इमेजिन अगर आपका एवरेज 15,000 दिरहम मान के चलते हैं तो 3 लाख रुपये महीने इंडिया में होती है। और अगर आपका सैलरी जो है 3 से 7 साल के बीच है या 10 साल तक है तो 3 लाख रुपये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन आप मान के चलो कि नॉर्मल ऐप डेवलपर हो और आपका सैलरी, आपका जो एक्सपीरियंस इंडिया में ही हो गया है 8-9 साल का, और इंडिया में ही आपको जो है मिल गया 25 लाख का पैकेज, तो फिर तो वही बात होगी, बराबर हो गई। फिर यहाँ पे सोचना पड़ेगा मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट फैक्टर आने वाला हूँ, वो आपको खर्चे ज़्यादा होंगे दुबई में, इंडिया में कम होगा, सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। तो बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाया है एक सैलरी के बारे में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, आप वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। और कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो होता है, रहने का आने का खर्चा, वो कितना होता है, उस पर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाना है, वो भी आप डेफिनेटली देख लेना। तो इसमें मैं दुबई को और इंडिया को किसी को अप और डाउन नहीं कहूँगा, डिपेंड करता है किस कंपनी में आपकी जॉब लगी है, ठीक है। तो इसमें मैं दोनों को जो है इक्वल्स दूंगा, खास करके इस सेक्टर में। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है जॉब स्विच या फिर सैलरी इंक्रीमेंट। ये बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप जॉब करना चाहते हो कहीं भी। तो आपको मैं बता देता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वीज़ा के बारे में। कोई भी कंपनी में आपको जॉब लगती है तो इनिशियली आपको 2 साल का वीज़ा मिलता है, और वो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आप उसके यहाँ 2 साल रहो, ठीक है। तो जॉब स्विचिंग जो है वहाँ पे ईजी नहीं है इंडिया की तरह। इंडिया में क्या है, आपको मन हो गया 1 साल 1 महीना काम किया, कंपनी पसंद नहीं, छोड़ दिया। कोई लोग ज्वाइन करते ही छोड़ देते हैं, आप दुबई में ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही आप कंपनी स्विच करते हो तो आपको वीज़ा भी चेंज करना पड़ता है। आपका वीज़ा फिक्स से रिन्यू होता है, नई कंपनी आपको वीज़ा देती है, क्योंकि वर्क वीज़ा जो आपको कंपनी की तरफ से मिलती है। मान के चलो आपने कहीं 6 महीने काम करके छोड़ दिया, आपका वीज़ा 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो आपको 6 महीने के बाद फिर से नया वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, कंपनी को सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है। इसीलिए लोग जल्दी जॉब स्विच नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि इंडस्ट्री छोटी है तो वैकेंसी भी कम होगी, तो ये सब थोड़ा लफड़ा होता है, तो इसलिए जल्दी जॉब स्विचिंग करना वहाँ मुश्किल होता है। और सैलरी इंक्रीमेंट तो डेफिनेटली जब आप जॉब स्विच कम करोगे तो सैलरी इंक्रीमेंट भी कम ही होगा, उस तरह से नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5,000 रुपया दिरहम कमा रहे हो पर मंथ और आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो मे बी यू विल गेट 7,000 और 6,000 और 8,000, बट यू कैन नॉट चेंज इट फ्रीक्वेंटली। और अगर एक ही कंपनी में रहते हो अगर आप, तो ईयरली इंक्रीमेंट जो आप उम्मीद करते हो कि 2 साल में आपको मिल जाएगी, वो रेयर होता है, बहुत रेयर, नहीं के बराबर होता है। तो एक बार कंपनी जो आपको ले लिया, आपको 2 साल भी जाता है, आपको इंक्रीमेंट नहीं देती है। तो अगर मैं जॉब स्विचिंग और इंक्रीमेंट की बात करूँ तो इसमें भी यहाँ इंडिया जीत जाता है। यहाँ पे आप बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब को चेंज कर सकते हो। मिनिमम 10% हाइक तो ले ही लोगे किसी भी कंपनी में काम करो। और बड़ी जाइंट्स की मैं बात छोड़ देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कंपनी स्विच करती हो तो भाई 30 से 40% हाइक तो मिल ही जाता है। तो इसमें भी इंडिया को मैं थम्स अप दूंगा। हमारा चौथा फैक्टर जो है वो वर्क इन्वायरमेंट। डेफिनेटली अगर आप कहीं भी जॉब खोजते हो तो वर्क इन्वायरमेंट जो है बहुत बड़ा मैटर करता है कि कैसा है वहाँ का काम करने का इन्वायरमेंट। खास करके जब आप फॉरेन जाते हो तो वहाँ के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही कंसर्न होता है कि कैसा होगा, नहीं होगा, टिक पाएंगे कि नहीं। बहुत लोग सोच समझ के जाते हैं। तो मैं आईटी में इंडिया में 4 कंपनियों में काम किया है, तो भाई मुझे लगता है कि अभी भी इंडिया में जो है वर्क इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पहले ऐसा होता था कि बहुत काम करवाते थे, वीकेंड में काम करवाते थे, दिस दैट, लेकिन अब वो सब नहीं होता है क्योंकि कैंडिडेट छोड़ देते हैं। इतना ऑप्शन मिलता है ना कि अगर कंपनी इतना प्रेशर बनाएंगे तो वो तुरंत जॉब चेंज कर लेते हैं। तो अब कंपनियां भी उतना प्रेशर नहीं बनाती है, और बहुत रेयर लोग होंगे जिनका बैड एक्सपीरियंस होगा इस तरह का। तो इस तरह ज़्यादातर मैंने फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट ही देखा है इंडिया में। और जो होता है वीकेंड में आप पार्टी वार्टी चले जाते हो, पब वब चले जाते हो, मस्ती करते हो दोस्तों के साथ, दिस दैट, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा हैपनिंग माहौल है। दुबई में क्या होता है, यूएई में, कि आपका काम थोड़ा सा टाइट होता है, आपको पूरा जो है टाइम टू टाइम ऑफिस में रहना पड़ता है। और बीच बीच में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं कि इंडिया में बीच में चाय पीने के लिए 3 बार चले गए, कैफेटेरिया में बैठ के गप्पे मार रहे हैं, ये सब जो होता है एमएनसी वाला कल्चर, वो सब वहाँ आपको उतना नहीं मिलेगा। लंच ब्रेक होगी, आपको थोड़ा सा टाइट शेड्यूल होगा आपको, और वीकडेज में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। और वीकेंड में जहाँ तक दोस्तों से मिलने वाली बात है, पार्टी करने वाली बात है, तो भाई साहब वहाँ पे पार्टी करना भी थोड़ा सा
एक्सपेंसिव ही होता है, तो बहुत कम लोग प्रीफर करते हैं कि वीकेंड में जाके हमेशा ऐसा मस्ती किया जाए। जितने पैसे में आप वहाँ पर एक बार पार्टी करोगे, वहाँ यहाँ पे 4 बार करोगे इंडिया में। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी इंडिया विन करता है वर्क एनवायरनमेंट के बारे में। और ये मैं ऑफिस एनवायरनमेंट के खास की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे लिए ओके था, उतना बुरा भी नहीं था, लेकिन इंडिया का इन्वायरमेंट मेरे लिए ज़्यादा बेटर था। तो ये अगेन पार्टिकुलर पीपल पे डिपेंड करेगा कि कैसा उसका वर्क एनवायरनमेंट है, कैसा कंपनी है, कैसे लोगों के बीच वो बैठकर काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो इंडिया बेटर था, तो मैं इंडिया को थम्स अप दूंगा। हो सकता है डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट चीज़ें हो। तो ये सब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसके लिए, फॉर एग्जांपल वेदर, जो लोग साउथ में रहते हैं हो सकता है उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तो वेदर प्रॉब्लम था। तो चलिए अगला फैक्टर की बात कर लेते हैं, वेदर की। वेदर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा आप कहते हो कि भाई गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत गर्म होता है, बर्दाश्त होता है या नहीं। तो मेरे लिए वेदर काफ़ी गर्म था। वेदर जो होती है मार्च से लेकर अक्टूबर तक गर्मी ही होती है, जिसमें कि बीच में 6 महीने कड़ाके की गर्मी होती है। और नवंबर से मौसम अच्छा होता है और फरवरी तक अच्छा होता है। उसमें भी खास करके दिसंबर और जनवरी में ठंड होती है, दिन में आपको जैकेट पहनने का काम पड़ेगा। कभी कभी बारिश होती है। तो 4 महीने अच्छे मौसम होती है और 8 महीने ओवरऑल देखो तो गर्म मौसम होती है। तो अगर आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो भाई आपके लिए अच्छा नहीं है दुबई जाना। हालांकि हर जगह एसी होता है, आपके रूम में एसी होता है, मॉल में एसी होता है, रेलवे मेट्रो से लेकर हर जगह एसी होता है। लेकिन अगर इतनी गर्मी वहाँ पे होती है, अगर आपको 5 मिनट के लिए भी बाहर निकलना पड़े तो आप पसीने में भीग जाओगे इस तरह से। मेरे लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं था, लेकिन अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन। यही केरला वाले, साउथ इंडियन वाले जो होते हैं उनके लिए उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो लोग को आदत है धूप में रहने की, तो उनका बॉडी अडॉप्ट कर लेता है। तो ये अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट अपने हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मैं वेदर को जो है यहाँ पे डाउन मानूंगा, यहाँ पे भी मैं इंडिया को ही बढ़िया मानूंगा। तो इसमें कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपका थम्स अप या डाउन आपके हिसाब से हो सकता है। तो अब आते हैं पर्सनल लाइफ स्टाइल की बात। मतलब आप दुबई में रहते हो तो आपका पर्सनल लाइफ जो होता है, जैसे घर में आप रहते हो, रेंट लेकर रहते हो, या कितना टाइम जो है आप एंजॉय करते हो अपना लाइफ, उसके बारे में बात करूँगा। तो दुबई में सबसे बड़ी बात रहने की है। रहने का वहाँ आपको पता ही है कि बेड स्पेस में रहना पड़ता है, शेयर्ड रूम में रहना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप सिंगल रूम लेकर रहना चाहते हो तो आपको मिनिमम 2000 दिरहम से ज़्यादा ही लगेंगे। 2000 दिरहम इक्वल्स टू 40,000 रुपीज़। तो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है भाई, आप उस हिसाब से अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहे हो या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5,000 दिरहम कमाता हूँ और अगर मैं 3,000 दिरहम जो है खर्च कर देता हूँ रहने में ही, अगर मैं सिंगल रूम लेकर, तो 2,000 दिरहम ही मेरे पास बचते हैं, तो फिर क्या मतलब है वहाँ रहने का। तो बहुत लोग शेयर्ड रूम लेकर रहते हैं। तो भाई अगर आपके लिए मैटर नहीं करता है शेयर्ड रूम लेकर, आपके लिए आप ओके हो, उसके लिए आप अपना 1,500 से 2,000 रुपया में जो है एक महीना बिता देते हो 1,500 दिरहम में, और 3-4,000 दिरहम बचा लेते हो, तो आपके लिए बढ़िया है। आप पर्सनल लाइफ को अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ओके है आपके लिए, तो आपके लिए ओके है। मेरे लिए ओके नहीं था हालांकि। तो पर्सनली अगर मैं कहूँ तो पर्सनल लाइफस्टाइल अगर आपके लिए मैटर करता है, प्राइवेसी आपके लिए मैटर करता है, तो जो है आपकी सैलरी वहाँ अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि आप सेविंग भी कर सको और पर्सनल लाइफ भी जी सको। अगर कम है तो आपका पर्सनल लाइफ वहाँ पे अच्छा नहीं होगा, अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए क्या था, चूँकि मेरा अच्छा खासा सैलरी था तो मैंने एडजस्ट कर लिया था, तो मेरे लिए अच्छा ही था। तो बट अगर मैं फिर इंडिया से कंपेरिजन को, जितने पैसे मैंने खर्च किए थे उतने पैसे मैं इंडिया में और भी बेटर लाइफ जीता। मतलब कहो अगर मैं 20,000 में जो लाइफ इंडिया में जी रहा था, वहाँ पे मैं 50,000 में भी नहीं जी रहा था। तो ओवरऑल इंडिया का ही पर्सनल लाइफस्टाइल आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कम पैसे में आपको ज़्यादा बड़ा रूम मिलता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ज़्यादा प्राइवेसी मिलती है। तो लास्ट फैक्टर है इंटरनेशनल एक्सपोजर। ये एक ऐसा चीज़ है जो कि डेफिनेटली मैं दुबई को पहले ही थम्स अप दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और अलग अलग लोगों से पर्सनली भी मिलने का मौका मिलेगा और घूमने फिरने का भी एक एक्सपीरियंस होता है। तो डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। दुबई सिटी लग्जरी सिटी है, और इसके अलावा अगर आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है तो गल्फ़ कंट्रीज नज़दीक है, यूरोप नज़दीक है, तो घूमने का बहुत सारा ज़्यादा मौका मिलेगा। बहुत कुछ देखने को है दुबई में, तो इसमें तो डेफिनेटली आपको एक्सपोजर मिलने वाला है, तो इसमें दुबई जीत जाता है। तो ये है ओवरऑल चार्ट थम्स अप और थम्स डाउन का मेरे लिए, और आप देख सकते हो कि ये 7 में से 1 2 3 4 5 थम्स अप मेरे लिए है। तो डेफिनेटली इंडिया मेरे लिए बेटर है। आपके लिए हो सकता है वेदर मैटर नहीं करता है या वर्क एनवायरनमेंट इतना मैटर नहीं करता, आपके लिए अप हो जाए।
तो ये पर्सनली आप पे डिपेंड करता है, और आपका सैलरी कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो या छोटी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, तो ये सब फैक्टर मिला के हो सकता है ये दोनों आपके लिए अप हो जाए। तो जब आपको ऑफ़र मिले, जब आप जॉब ज्वाइन करना चाहो, तो आपके लिए अगर थम्स अप ज़्यादा दुबई के लिए आता है तो आप दुबई जाओ, डाउन आता है तो मत जाओ। तो गाइज़, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने कंपैरिजन किया, और जो मैंने लाइव वहाँ पे देखा, जो मैंने वहाँ पे फील किया, उसके अनुसार मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाकर आपको बताया, जिससे आप डिसीजन ले सको आपके लिए क्या बेटर है। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल थिंग्स नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मेरे ट्रैवल वीडियोस भी देखिए प्लीज़। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।